जय श्री महाकाल, सभी को राम राम जी। अपडेट गांव अनंगपुर से रिलेटेड अभी भी बहुत भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या गांव के लिए कुछ समस्या के दिन बन सकते हैं, क्या गांव के लिए आगे समस्या हो सकती है या नहीं। आप सभी की बातों का जवाब मैं फॉरेस्ट एक्ट 2006 को एक्सप्लेन करके दूंगा। फॉरेस्ट एक्ट 2006 आदिवासियों के लिए लाया गया था। उसमें आदिवासी जो दिसंबर 2005 से पहले निवास कर रहे हैं कहीं भी जंगल वाली भूमि पे, तो उनको 3 अधिकार दिए गए थे मुख्यतः। और आदिवासियों से अलग अगर कोई भी कास्ट फॉरेस्ट में निवास करती है तो उनको 75 साल का अपना रिकॉर्ड दिखाना होता है, तब उनको ये तीनों अधिकार मिलते हैं। उन तीनों अधिकारों का उनको फ़ायदा मिलता है। तो बेसिकली वो 3 अधिकार कौन से हैं? वो 3 अधिकार है, सबसे पहला निजी अधिकार, दूसरा सामूहिक अधिकार और तीसरा सार्वजनिक अधिकार। निजी अधिकार में आ जाता है जो भी वहाँ पे रहने वाले हैं, चाहे वो आदिवासी हैं या फिर कोई और कास्ट, उनको फॉरेस्ट वाली भूमि में जो उन्होंने बोझोत करी है या किसी भी तरह से उनका अधिकार एक छोटे स्तर पे है, तो उसके लिए उनको मालिकाना हक दिया जा सकता है, उनको अधिकार दिए जा सकते हैं। दूसरा, सपोज दैट एक जंगल है, उस पर एक पूरे गांव का अधिकार होता है। जैसे अगर हम बात करें गांव अनंगपुर की, तो यहाँ पे खेवट नंबर 247 है। अन्य खेवट भी है तो, लेकिन मुख्य खेवट 247 है, जिसमें तमाम गांव के लोगों के नाम है और गांव का जो पहाड़ है उसमें उनको अधिकार दिए गए थे। तीसरा आ जाता है सार्वजनिक अधिकार। सार्वजनिक अधिकार में आपको गांव के अंदर जो भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे बारात घर है, स्कूल है, कॉलेज है, या फिर आपके शमशान घाट है, या फिर खेल मैदान है, या फिर अन्य तरह की वे सुविधाएं जो सार्वजनिक स्तर पे सभी को मिलती हैं। तो अब हम इसको करने की कोशिश करेंगे गांव अनंगपुर के ऊपर क्या क्या लागू होता है। सबसे पहले गांव अनंगपुर 75 साल का अपना रिकॉर्ड दिखा सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। गांव का मुख्यतः 1300 साल का इतिहास है, जिसमें 700 साल का आबादी का इतिहास भड़ानाओं का है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि भाई गांव वाले अपना 75 साल का रिकॉर्ड नहीं दे सकते हैं, इतिहास नहीं दे सकते हैं। अब आ जाता है गांव को निजी अधिकार, उनके मकानों का अधिकार। तो इसमें फॉरेस्ट एक्ट जो 2006 है, उसके अनुसार गाँव के तमाम जितने भी घर बने हुए हैं, जिसका मकान जहां बना हुआ है उसको वहां पे मालिकाना हक लेने का अधिकार है। ये एक्ट भी देता है, सरकार भी दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको दे सकती है। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ इसी में मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा। 2022 के आसपास नगर निगम की तरफ से गांव की ड्रोन मैपिंग हो चुकी थी। तो जिस भी इंसान का घर जहाँ पे बना हुआ है, चाहे वो फॉरेस्ट, उसकी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट कर दी गई थी और उसका एरिया भी मेंशन किया हुआ है और घर भी बताया हुआ है। अभी इसमें आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, शायद किसी कारण से नहीं हो पाई हो। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें बड़ी नहीं थी, सरकार इसमें बड़ी थी, लेकिन इसमें अभी कामयाबी नहीं मिलती। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट। थोड़ी अभी के टाइम में समस्याएं हो सकती हैं। अगर इस मांग को चाहे सरकार हो हमारी या सुप्रीम कोर्ट है, वो मेरे अनुसार क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे गांव का जो अधिकांश पहाड़ है, लगभग जैसे 3000 एकड़ पहाड़ है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एकड़ बाहर की पार्टियों का है, जिनको ये अधिकार नहीं मिल सकता है। गांव के अगर लोग हैं जिनका पहाड़ है उनके नाम पे, उनको तो अधिकार मिल सकता है सार्वजनिक किसी भी तरह से उपयोग करने का है। जैसे जंगल में से वो लकड़ियां तोड़ सकते हैं, फल फूल तोड़ सकते हैं, जंगल का संरक्षण कर सकते हैं, तो ये तमाम अधिकार उनको मिल सकते हैं। लेकिन जो बाहर की पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको इस अधिकार में लाया जाएगा, या उनको गांव का जो पहाड़ का रकबा है जो बाहर की पार्टियों को वो मिलेगा। क्योंकि इसमें ना तो ये फॉरेस्ट एक्ट 2006 इसको दे पाएगा और ना ही इसमें सरकार दे पाएगी, ना ही सुप्रीम कोर्ट दे पाएगा। लेकिन सुविधा का जो अधिकार है नंबर 3, उसमें गांव अनंगपुर को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में गांव अनंगपुर में ना तो सार्वजनिक स्तर पे कोई स्टेडियम है, ना कोई भी बड़ी कॉलेज है, तरह तरह की सुविधाएं जैसे बारात घर है, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, या सिलाई सेंटर है, ग्रामीण बैंक हुए, या फिर और भी अन्य तरह तरह की सुविधाएं। तो इसमें गांव अनंगपुर क्या कर सकता है कि जो छोटी छोटी पहाड़ियां अभी आपकी गांव की एक बाउंड्री में है, उसको आप सामूहिक इस्तेमाल के लिए अपनी तरफ से एफिडेविट दे सकते हो। मेरे अधिकार क्षेत्र में 1 बीघा पहाड़ है जो कि गांव अनंगपुर के शमशान घाट से बिल्कुल लगता हुआ है।
जिसके अगर मैं आज के हिसाब से वैल्यू देखूं तो शायद करोड़ों में पहुंच जाए, लेकिन मैं अपने इस 1 बीघे पहाड़ को सामूहिक यूज़ में देने के लिए कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा और सरकार को लिखूंगा। तो ऐसे ही अगर गांव के बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी अगर गांव की आबादी से टच जितना भी पहाड़ है, मैक्सिमम अगर हम इसको काउंट करें तो ये 40 एकड़ के आसपास बनता है, तो इस 40 एकड़ प्रॉपर्टी को अगर सम्मानित सभी सदस्य सामूहिक यूज़ में लेने की अगर पहल करें तो इसमें गांव के बचाव के साथ साथ ही 40 एकड़ भी बच जाएगा और आप फिर तरह तरह की सुविधाएं दे पाएंगे, खेल मैदान दे पाएंगे और भी अन्य तरह की सभी सुविधाएं दे पाएंगे। आपको ज़मीन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। फिर रह जाता है आपका मेन पॉइंट, गांव का जो पहाड़ बाकी बचता है, लगभग जो भी नंबर है उसमें XYZ 3000 एकड़ हो या 4500 एकड़ हो, तो उसकी आप सरकार से फिर नेगोशिएशन करोगे, फिर आप सरकार के साथ बातचीत करके उसको सुलझाने का कोशिश करोगे। उसमें भी आपको अधिकार तो मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कंस्ट्रक्शन करने के अधिकार मिलेंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बेसिक जो मैं गांव समाज को समझाना चाहता हूँ कि आपको निजी अधिकार जो मिलता है उसमें आपके घर पूरी तरह से बचते हैं। सामूहिक अधिकार में आपका पूरा पहाड़ का रकबा हो जाता है, जिसको शायद सरकार या सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से नहीं देगी, क्योंकि आपके पहाड़ में मैक्सिमम जो एकड़ पहाड़ है वो बाहर की पार्टियों का है। गांव वासियों के नाम पे शायद ही बहुत लिमिटेड पहाड़ है, तो आपकी जो नंबर 2 वाला अधिकार है वो पेंडिंग में जाएगा। नंबर 3 जो क्षेत्र है जिसमें आपको स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बारात घर, पंचायत घर, शमशान घाट, मंदिर या फिर और अन्य तरह की सुविधाएं मिलती है, तो उसके लिए गाँव पहल कर सकता है। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो सम्मानित सदस्य हैं, वो इस चीज़ में मांग उठा सकते हैं। वो सामूहिक स्तर पे इकट्ठा होके एक एफिडेविट तैयार करके हमारे DC साहब से लेके ऊपर के रैंक तक, फॉरेस्ट CM साहब तक, चीफ सेक्रेटरी तक या फिर हमारे अन्य पोस्ट पे उस एफिडेविट को, उस लेटर को दे सकते हैं, जिसमें सार्वजनिक स्तर पे ये मांग पूरी हो सके। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।